बहुत समय पहले एक ऋषि थे, ऋषि शिलाद। उनके मन में एक ही इच्छा थी, उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो अमर हो और पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने कठोर तप किया और अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने वरदान दिया, तुम्हें एक अद्भुत पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि को एक बालक मिला, जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अलग थे। उनके मन में केवल शिव भक्ति थी। वो हर पल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद को बताया कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी डरे नहीं। उसने उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। फिर नंदी ने घोर तपस्या शुरू की। सालों तक बिना भोजन पानी के उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी बोले, नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त और मेरे वाहन बनोगे। इतना कहकर शिव जी ने नंदी को अमरत्व का वरदान दिया और उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। तब से नंदी केवल शिव जी की सवारी ही नहीं, बल्कि उनके द्वारपाल और सबसे बड़े भक्त भी बन गए। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं, हमेशा अपने भगवान के दर्शन में लीन। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद नंदी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वे भगवान शिव के सबसे विश्वसनीय गढ़ और द्वारपाल बन चुके थे। हर दिन नंदी शिव जी के सामने शांत भाव से बैठते, उनकी हर आज्ञा का पालन करते। उनकी आंखों में बस एक ही छवि थी, अपने आराध्य शिव की। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव जी से पूछा, स्वामी, नंदी आपसे इतना प्रेम क्यों करता है? शिव जी ने कहा, पार्वती, नंदी ने मुझे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए वह मेरे हृदय के सबसे करीब है। इसी बीच एक घटना घटी। एक असुर कैलाश पर आक्रमण करने आ गया। सारे गढ़ घबरा गए, लेकिन नंदी बिना डरे आगे बढ़े। नंदी ने पूरी शक्ति से उस असुर का सामना किया। उनके भीतर शिव जी का आशीर्वाद था, इसीलिए उन्होंने अकेले ही उस दानव को पराजित कर दिया। ये देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नंदी, आज से तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं, बल्कि मेरे गढ़ों के प्रधान भी हो। तभी से नंदी को नंदीश्वर कहा जाने लगा। आज भी जब कोई भक्त शिव मंदिर जाता है, तो पहले नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। माना जाता है कि नंदी सीधे शिव जी तक उस प्रार्थना को पहुंचा देते हैं। कैलाश में समय बीतता गया और नंदी की भक्ति दिन पे दिन और गहरी होती गई। अब वह केवल भगवान शिव के द्वारपाल ही नहीं, बल्कि उनके हर रहस्य के साक्षी बन चुके थे। एक दिन की बात है, शिव जी माता पार्वती को एक अत्यंत गुप्त ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने नंदी से कहा, जब तक मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, कोई भी भीतर न आए।
नंदी पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय एक ऋषि वहां आए और शिव जी से मिलने की जिद करने लगे, लेकिन नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, अभी भगवान विश्राम में हैं, आप प्रतीक्षा करें। ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्रोध में उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया, तुम्हें हमेशा द्वार पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। नंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यह मेरे प्रभु की सेवा है तो मुझे यह श्राप भी स्वीकार है। जब शिव जी को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन नंदी ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु, यह भी आपकी सेवा का ही एक रूप है, मुझे इस पर गर्व है। नंदी की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, नंदी, आज से हर शिव मंदिर में मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। जो भी भक्त तुम्हारे कान में अपनी इच्छा कहेगा वो सीधे मेरे पास पहुंचेगी। तभी से हर शिवालय में नंदी जी शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं, चुपचाप अडिग, केवल अपने भगवान के ध्यान में लीन। सच्ची भक्ति में ना कोई शिकायत होती है, ना कोई शर्त। नंदी की तरह जो पूरी श्रद्धा से समर्पित हो जाए, उसे भगवान खुद अपना सबसे करीब बना लेते हैं।